हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 500 प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ के विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों का ये रामबाण सार है। तो जिनका प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुआ है और वो तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को देखने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया है। क्रिप्स मिशन ये 1942 में भारत आया था। अगस्त प्रस्ताव ये आपका 1940 में हुआ था। वेवेल योजना, तो ये वेवेल योजना कब शुरू की गई थी? 1945 में। और राजगोपालाचारी फार्मूला, सीआर फार्मूला कब आया था? तो ये 1944 में आया था। तो यहाँ पर 2143 सही उत्तर हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में है उत्खननकर्ता और खोजकर्ता। तो यहाँ पर देखो हड़प्पा दिया गया है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। तो ईयर भी आपको ध्यान रखना है इसमें, 1921 और 22 में। मोहनजोदड़ो ये राखालदास बनर्जी, ठीक, ये 1922 में की थी। यहाँ पे 21 ही रखिएगा, 22 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। चौंदड़ो की खोज हुई थी 1931 में, और ये किसके द्वारा? एनजी मजूमदार के द्वारा। तो ये 1931 में। और धौलावीरा आर.एस. बिष्ट ने खोज की थी, और 1990 के दशक में ये धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। तो 1990 मान सकते हो। तो यहाँ पर आपका 2143 डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण है। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, जिसे तौहीद ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। तो ये आपका करेक्ट है। अकबर का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की समस्त प्रजा को बलपूर्वक इस्लाम में या इस्लाम से नए धर्म में परिवर्तित करना था। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर के 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और जो इस पर कोई दबाव नहीं था, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक था। जो लोग इसमें आना चाहते थे वो आए थे, और बहुत कम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। बीरबल ने इसको अपनाया था। और अकबर के मृत्यु के बाद में ये जो दीन ए इलाही है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मोंटेगू चेम्बरफोर्ड सुधार कहा जाता है, तो इसके बारे में बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर राइट होंगे। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत की गई थी, करेक्ट है ये। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म शुरू किया गया था, करेक्ट है। सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट हो जाएंगे। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक पुस्तकें दी गई हैं और सूची 2 में उससे संबंधित लेखक। द इंडियन स्ट्रगल, ये किताब लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपका 2 से मैच हो जाएगा। 2 का जो हिस्सा है वो यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, यानी ये 1 से मैच हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी थी किताब मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये यहाँ पे 4th पे दिया गया है। और अनहैप्पी इंडिया, ये लिखा था लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर 2143 ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित सुल्तानों के शासनकाल का सही कालानुक्रम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहता है वो 1211 से 1236 तक। फिर है गयासुद्दीन बलबन,
इनका कार्यकाल रहता है 1266 से और 1287 के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक ये शुरू में ही आते हैं 1206 से 1210 में, यही संस्थापक भी माने जाते हैं। रजिया सुल्ताना ये 1236 से लेकर के और 1240 के बीच में। तो अब आप इनको लगा लीजिएगा 3142, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन दिया गया है, कलिंग युद्ध के भारी विनाश को देखने के बाद सम्राट अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म घोष यानी धम्म की नीति को अपना लिया था। तो ये आपका करेक्ट है। और धम्म नीति अपनाने के बाद अशोक ने अपनी पूरी सेना को भंग कर दिया था और साम्राज्य में मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। ये वाला गलत दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर कारण गलत है, कथन सही है। ना तो इन्होंने विशाल सेना को भंग किया था और ना ही साम्राज्य में मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया था। केवल आक्रामक युद्धों पर रोक लगाई गई थी। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में, अशोक और खारवेल राजा के बीच में, और इसमें भारी रक्तपात हुआ था, ये आपने पढ़ा होगा। तो कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो गया। ब्रिटिश काल में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसे मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा विकसित किया और लागू किया गया था। करेक्ट है ये। इस व्यवस्था में किसानों, जिन्हें रैयत कहा जाता था, के साथ सीधे तौर पर भू राजस्व का समझौता किया गया था। करेक्ट है। किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें भूमि बेचने या गिरवी रखने का भी अधिकार था। यह तीनों सही हो जाएंगे। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पे आई थी? तो मद्रास, बंबई उस समय था तो बंबई लिखेंगे, अब मुंबई हो गया है, और असम के कुछ हिस्सों में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। ब्रिटिश भारत में हुए निम्नलिखित कृषक या फिर जनजाति विद्रोहों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखो, ये विद्रोह दिए गए हैं। नील विद्रोह है आपका, ये 1859 से 60 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था, ये 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान। संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 से लेकर के 56 के बीच में। और जो दक्कन विद्रोह हुए थे, कृषक दंगे दक्कन में, महाराष्ट्र में, ये आपके हुए थे 1875 में। साहूकारों के खिलाफ हुए थे, किसान और ने साहूकारों के खिलाफ ये दंगे किए थे, विद्रोह कर दिया था ज्यादा कर वसूलने के चक्कर में, या फिर ज्यादा कर व्यवस्था लगा दी गई थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3142, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादियों यानी गरम दल और उदारवादियों नरम दल में विभाजित हो गई थी। करेक्ट है। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। सूरत में ये स्प्लिट हुआ था वैचारिक मतभेदों के कारण इसमें क्या दिया गया? उग्रवादी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पूरे भारत में फैलाया जाए, जबकि उदारवादी इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो यह भी आपका करेक्ट है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में बताना है कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट राइट होंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम 2013 में पूछा गया था। जैन धर्म त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के पालन पर जोर देता है। करेक्ट है ये। यह धर्म आत्मा और कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सही है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकार दिया गया और वे किसी भी रूप में देवताओं को नहीं मानते हैं। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं था, बल्कि उसे मान्यता दी थी, लेकिन देवताओं का स्थान, जिन्हें तीर्थंकर जिन कहा जाता था, उससे नीचे रखा गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट होगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भक्ति संत दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित मत या फिर सिद्धांत दिए गए हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेंगे, ये बार बार रिपीट होता रहता है। रामानुजाचार्य थे, ये आपके विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के थे। माधवाचार्य ये आपके द्वैतवाद यानी द्वैतवाद के थे। और वल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैतवाद के थे, शुद्धाद्वैतवाद। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 1 4 3, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिससे कांग्रेस के कई युवा नेता नाराज हो गए थे। करेक्ट है ये। चौरी चौरा जो कांड हुआ था, हिंसा फैली थी 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर में, उससे द्रवित होकर ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ये देखो आपका दिया भी गया है। चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी को लगा कि ये लोग अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो ये भी आपका राइट होगा। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपको कथनों में विचार करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। करेक्ट है ये। साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित थे। सही है। और प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ था। ये भी ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका राइट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और सूची 2 में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ पर देखो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में। इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, ये 2 से मैच हो गया, क्योंकि सूची 2 का जो पोर्शन है वो सूची 1 के नीचे दिया गया है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। तो ये 1 में हो जाएगा। फिर है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन? भारतीय की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये थी एनी बेसेंट। 4 से हो गया। और जो कानपुर में अधिवेशन 1925 में हुआ था वो प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 4 3 ये मैचिंग होगी। 2 1 4 3 डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासकों या वंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हिंद यवन, उसके बाद में शक आते हैं, फिर आते हैं पहलव, उसके बाद कुषाण। तो यहाँ पर 1 3 4 2 ये क्रम रहता है विदेशी आक्रमणों का। ये आप याद कर लेंगे। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और मान्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसने वेदों की सर्वोच्चता और प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था। राइट है ये। बुद्ध ने जीवन में चरम तपस्या और चरम भोग दोनों का विरोध करते हुए मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ का उपदेश दिया था। राइट है। बौद्ध धर्म आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानता, यानी ये अनात्मवादी था। तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विदेशी यात्री दिए गए हैं और सूची 2 में विजयनगर का शासक जिसके शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर देखो निकोलो कोंटी, ये इटली से आया था विदेश यात्री, और ये किसके शासनकाल में आया था ये आपको मैच करना है। तो ये थे देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक के फारस से आया था, ये देवराय द्वितीय के समय। और डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस ये पुर्तगाल से आया था और ये कृष्णदेवराय के समय। और फर्नाओ नुनीज पुर्तगाल से आया था अच्युत देवराय के समय। तो यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित
निम्नलिखित अधिनियमों को उनके लागू होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो यहाँ पे चार्टर एक्ट, जिसमें चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था, तो ये कब हुआ था? 1813 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1800 सॉरी चार्टर एक्ट था ये। रेगुलेटिंग एक्ट ये आपका आया था 1773 में। चार्टर एक्ट, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये कब हुआ था ऐसा? 1833 में। और ईस्ट इंडिया एक्ट, ये आपका कब हुआ था? 1784 में। तो अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लगा सकते हैं, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कथन दिया गया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस प्रणाली की शुरुआत की थी। करेक्ट है ये। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय रियासतों को ब्रिटिश रक्षा के अधीन लाना और भारत से फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करना था। करेक्ट है ये भी। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको विभिन्न पीडीएफ, डेली करंट अफेयर, डेली क्विजेज कंडक्ट कराई जाती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।